बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और आप देख रहे हैं नज़र जमशेद ऑफिशियल। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज मैं माह रमज़ानुल मुबारक की फजीलत के बारे में चंद बातें शेयर करूँगी। प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर लोगों को पता चल जाए कि माह रमज़ानुल मुबारक क्या है तो वो दुआ करें कि या रब्बे कायनात पूरा साल माह रमज़ानुल मुबारक रहे। इतनी बरकतें, इतनी रहमतें छुपी हुई हैं इस माह मुबारक के अंदर। कुरान पाक में है कि ऐ ईमान वालों, तुम पे रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहलों पे रोजे फर्ज किए गए ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। इस एक आयत मुबारका में अल्लाह पाक तीन बातें इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, तुम पे रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहलों पे फर्ज किए थे ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। इस आयत मुबारका को पढ़ के और सुन के ये पता चलता है, ईमान ताज़ा होता है कि हमसे पहलों ने भी रोज़े रखे थे, हमसे पहलों ने भी हमारी तरह भूख और प्यास बर्दाश्त की थी। लेकिन उनके रोज़ों में और हमारे रोज़ों में इतना फ़र्क है कि वो रोज़े का असल मकसद जानते थे, रोज़े का असल मतलब जानते थे। हम में से कुछ मोमिन ये नहीं जानते कि रोज़े का असल मकसद क्या है, असल मतलब क्या है, रोज़ा असल में है क्या। आज यही बात तफसील से होनी है। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले ही रोज़ा रखा करते थे, अक्सर रोज़ा रखा करते थे आप। और जब रोज़े फ़र्ज़ हुए तो आपकी ज़िंदगी मुबारक में 9 माह रमज़ानुल मुबारक आए, जिनमें 7 29 के थे और 2 30 के थे। अक्सर रोज़े 29 के होते हैं, लेकिन कुछ लोग एतराज़ कर देते हैं कि मौलवी एक रोज़ा खा गए। मेरे ख्याल में तो ऐसा किसी को भी ऐसी ज़रूरत नहीं होगी कि इतनी बड़ी उम्मत का भार अपने सर ले लें। ये कैसी अल्लाह ताला का ये कैसा निज़ाम है कि हम एक रोज़ा भी नहीं रखते और उसका हमें सवाब भी मिल जाता है। अब मैं असल बात करूंगी और आप गौर कीजिएगा, तवज्जो के साथ सुनिएगा कि क्या रोज़ा भूख और प्यास काटने का नाम है? नहीं, बल्कि इंसान को अच्छा इंसान बनाने का, नेकोकार इंसान बनाने का, मोमिन इंसान बनाने का और मुत्तकी और परहेजगार इंसान बनाने का नाम है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुमने रोज़े भी रखे, झूठ भी ना छोड़ा और दीगर बुरे अमाल किए तो फिर अल्लाह तबारक ताला को ऐसे रोज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमें रोज़े का मकसद समझने की ज़रूरत है, हमें रोज़े का मतलब समझने की ज़रूरत है और फिर इंशाअल्लाह हम अक्सर रोज़ेदार होने का हक अदा करेंगे। एक बात बहुत ज़्यादा अहम है कि अक्सर लोगों के ज़हन में सवाल आता है कि शैतान तो कैद होता है रमज़ानुल मुबारक में, तो फिर गुनाह क्यों नहीं छूटते? तो सुन लीजिए कि इंसान के 2 दुश्मन होते हैं, एक शैतान होता है और एक इंसान का अपना नफ्स उसका दुश्मन होता है। शैतान तो कैद हो जाता है, लेकिन जो शैतान का सरदार है वो आज़ाद है। देखिए ना कि शैतान को भी तो किसी चीज़ ने बरगलाया था ना, कि इनकार करने के लिए, नाफरमानी करने के लिए, और वो था उसका अपना नफ्स। इसी तरह हमें शैतान और हमारा नफ्स ये दोनों हर वक्त कोशिश में रहते हैं कि हमारी हर नेकी को लूट लें। और अब सवाल पैदा होता है कि इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है। इंसान के अंदर जो अना है, जो मैं है, यही सब कुछ बनाती और बगाड़ती है। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने इरादा किया हुआ था कि मैंने सारी जिंदगी अपने मुंह से अना और मैं का लफ्ज नहीं बोलना। तो एक आदमी था, उसने कहा कि लो वो कैसे नहीं बोलते, मैं उनसे कहलवा के हटूंगा, आपके सामने कहेंगे। वो आया और कहने लगा कि शैतान को किस चीज़ ने बरगलाया था कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करे। तो हज़रत समझ गए कि इसके दिल में खोट है, ये मुझसे वही लफ्ज़ अदा करवाना चाह रहा है जो मैं नहीं करना चाहता। तो आपने फरमाया कि नमाज का टाइम हो गया है, नमाज अदा करते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। आपने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद आपने फरमाया कौन है जो मुझसे सवाल कर रहा था कि शैतान को किस चीज़ ने बरगलाया था अल्लाह ताला की नाफरमानी करने के लिए। तो उसने कहा मैंने। तो आपने फरमाया इसी चीज़ ने इसका बेड़ा गर्क किया था। शैतान भी कम नहीं, शैतान भी सीधा इंसान के दिल पे कब्जा रखता है, इंसान के दिल को अपने कंट्रोल में रखता है। देखो ना, किसी बात को अगर दिल ही नहीं चाहेगा तो वो इंसान काम कैसे कर लेगा। और अगर दिल अल्लाह ताला की इबादत से, अल्लाह ताला के जिक्र से भरा हुआ होगा तो शैतान उससे दूर भाग जाएगा। और अगर इंसान इबादत करने में, अल्लाह का जिक्र करने में गफलत करेगा तो फिर शैतान का हमला तो होगा, वो गुनाह भी करवाएगा और नाफरमानी भी करवाएगा। तो एक माह मुबारक है जिसे हम रमज़ानुल मुबारक कहते हैं, वो जब आता है तो इनका मुकाबला करता है। तो एक दुश्मन हमारा कैद हो जाता है और दूसरा आज़ाद होता है, और उसे ज़रूरत होती है कंट्रोल करने की, उसे कमज़ोर करने की। जब माह रमज़ानुल मुबारक आता है तो नेकी आम हो जाती है, कुरान पाक खोला जाता है, नमाजें अदा की जाती हैं, सदका खैरात किया जाता है।
اور نیکی کا ماحول بن جاتا ہے کیونکہ شیطان قید ہے، اور برائی پھر بھی ہے کیونکہ نفس موجود ہے۔ اب اس نفس کو کمزور کر کے اپنی نیکیاں بچانی ہے اور برائی کو ختم کرنا اور اپنے روزوں کا اصل حق ادا کرنا ہے۔ حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نفس ہے وہ کبھی نہیں مرتا، ہاں لیکن انسان کے پاس 3 اسلحے ایسے ہیں جو انسان کے پاس ہوں تو نفس ٹھہرتا بھی نہیں ہے۔ وہ کون سے؟ خاموشی کی خنجر، بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ۔ آپ نے فرمایا یہ 3 اسلحے ایسے ہیں کہ جسے پکڑ کے انسان نفس کے اوپر ٹوٹ پڑے تو نفس کا مقابلہ کرنا بہت آسان ہوگا۔ خاموشی کا خنجر، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔ یہ جھوٹ بولتی ہے، غیبت کرتی ہے اور دوسروں کی برائی کرتی ہے اور برے ارادے بناتی ہے، دیگر جو ہے نا گناہ اسی سے ہوتے ہیں۔ بھوک کی تلوار، بھوک کی تلوار سے بھی نفس کا سر کاٹا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نوجوان نکاح کیا کریں، فوراً نکاح کیا کریں، اس سے نظر کی برائی سے بھی بچے گا اور بدن کی برائی سے بھی بچے گا۔ اگر فوراً نکاح کرنے کی ہمت نہیں ہے تو روزے رکھا کرے، بھوک سے بھی نفس کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تنہائی کا نیزہ، فرمایا تنہائی بھی مین چیز ہے۔ اگر انسان کی تنہائی صاف ستھری ہے تو انسان نیکوکار ہے، اگر تنہائی ہی گندی ہے تو انسان گناہگار بن جاتا ہے۔ اور یہی طریقہ ہے نفس کو کمزور کرنے کا، یہ کمزور ضرور ہو جاتا ہے لیکن مرتا نہیں ہے، اس لیے ہمیں بار بار اپنی اصلاح کر کے اسے کمزور کرنا ہے تاکہ شیطان چھوٹ بھی جائے تو وہ ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ نہیں تو پھر میں نے شروع میں بھی آپ کے سامنے ایک حدیث پاک بیان کی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ نے روزہ بھی رکھا، جھوٹ بھی نہ چھوڑا اور دیگر دوسری برائیوں کو بھی نہ چھوڑا تو پھر ایسے روزوں کی اللہ پاک کو ضرورت نہیں ہے۔ تو کیوں نہ پھر ہم ویسے روزے رکھیں جیسے روزوں کا ہمیں حکم ہے۔ ہم اپنی آنکھوں کا روزہ رکھیں، ہم اپنی زبان کا روزہ رکھیں، ہم اپنے کانوں کا روزہ رکھیں، ہم اپنے ہاتھوں کا روزہ رکھیں، ہم اپنے پاؤں کا روزہ رکھیں، ہم اپنے پورے جسم کا روزہ رکھیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی اور ماہ مبارک کی تمام رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔